अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बने बहुत ही मज़ेदार से कढ़ाई कबाब। ये देखिए कितना अच्छा इसका भुना भुना मसाला है। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खोलते के साथ ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारबेक्यू की खुशबू आई है और पूरा मेरा लाउंज किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। आप लोग भी अपनी घर की दावतों में घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। गरम गरम चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। कढ़ाई कबाब बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है 750 ग्राम। मैं ये कबाब बीफ से बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो चिकन और मटन से भी बना सकते हैं। बीफ मैंने लिया है ये बोनलेस और इस तरह से इसके छोटे पीस कर लिए हैं। मसाले शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। एक मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, इस तरह से इसको स्लाइस में कट कर लिया है। एक बंच लिया था लहसुन का, इसको छील लिया है। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली, इसको मोटा मोटा कट कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी मोटा मोटा कट कर लिया, ये भी जाएंगी इसमें। एक डबल रोटी का स्लाइस है, ये भी डालूंगी इसमें, तोड़ के डालेंगे। इससे कबाबों में बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। क्वार्टर कप मैंने ये ब्राउन प्याज ली है, रेडीमेड वाली। अगर आपके पास रेडीमेड ब्राउन प्याज नहीं है, एक मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके वो डाल दीजिएगा, ये जाएगी इसमें। अब इन तमाम चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के पीस लूँगी। कीमे को मैंने चॉपर में पीस लिया है और ये देखें कितना अच्छा जमा जमा पिसा है कीमा। ऐसा ही पिसना चाहिए ताकि आप कबाब बनाएं ना तो बहुत आसानी के साथ बने। हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए, हल्का सा पानी का हाथ लगा के हाथों में और इसके कबाब बनाएंगे। ये देखिए मैंने कोफ्ते के बराबर लिया है ये। पहले इसको राउंड करेंगे इस तरह से ताकि इसमें क्रैक्स ना आए और फिर इस तरह लंबाई में करेंगे। ये देखें इस तरह से कबाब बनाऊंगी मैं। इसी तरह सारे कबाब तैयार करती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। कबाब बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। चलें मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से इसको फ्राई करेंगे। कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन लिया है, इसमें 1 सर्विंग स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है। ये मैंने कबाब तैयार करके रखे हैं, ये डालेंगे इसमें एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिए, आधे बाद में फ्राई करूँगी। कबाबों को उलट पुलट करके फ्राई करेंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको मसाले में शामिल करूँगी। कबाबों को आगे पीछे करेंगे, इस तरह से सब जगह से एक जैसा कलर आता है। ये देखें कबाबों को मैंने पलट पलट के खूब अच्छा सा कलर दे दिया है, अच्छे से ही फ्राई हो गए हैं। 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस तरह से करेंगे ना तो सब जगह से अच्छा सा कलर आएगा। चले मैं इसको निकालती हूँ, दूसरा बेच भी इसी तरह से फ्राई करती हूँ। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको मैं मसाले में शामिल करूँगी। कबाब तो मैंने बना के फ्राई कर लिए हैं। चलें अब मैं कबाब कढ़ाई का मसाला तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालेंगे पैन में। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये जाएगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है इस पे। बस ये इतना ही करना है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिए जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। भूनेंगे इसको। 2-3 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी इसमें। मसाले शामिल करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट मैंने खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें ऑयल भी निकल के आ गया और बड़ा अच्छा सा मसाला हो गया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये जाएंगे इसमें।
मिक्स करेंगे इसको मसाले के साथ। टमाटर के पेस्ट को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर दिया। लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है और बड़ा अच्छा सा मसाला बनता है। 10 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे रखा था ताकि टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और बड़ा अच्छा सा मसाला बनता है। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितने अच्छे से हो जाते हैं टमाटर, बहुत अच्छा सा मसाला बनेगा। अब इसकी करेंगे भुनाई। क्वार्टर कप दही डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी। 2 से 3 दफ़ा में डालेंगे दही। अगर एक साथ डाल देंगे तो पूरी ग्रेवी वाइट हो जाती है, कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ और मिक्स कर करके इसको, देखिए थोड़ा सा डाला है मैंने, इसको मिक्स कर दूंगी पहले मैं। मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, बाकी भी डाल देंगे। अब इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे, मसाला फटाफटा हो जाए, खूब ऑयल निकल के आ जाए इसका। भुनाई अच्छी होगी तो टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। दही शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी सी, देखें मैंने भुनाई कर ली है, खूब ऑयल निकल के आ गया और मसाला देखिए कितना अच्छा हो गया फटाफटा। और जब मैं भून रही थी तो मैं इस तरह से इसको मैश भी करती जा रही थी ताकि मोटा मोटा न रहे, मसाला अच्छा सा बने। ये देखिए बेहतरीन सा मसाला ये भुन गया है। भुनाई खूब अच्छी करेंगे ना तो टेस्ट निकल के आता है। मसाला हो गया है तैयार। चले अब इसमें कबाब शामिल करती हूँ। अब इसमें फ्राई किए हुए कबाब शामिल करूँगी। कबाबों को मसाले के साथ मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका मसाला है, भुना भुना मसाला होता है इसका। अब इसमें कढ़ाई मसाले शामिल करूँगी। भुना कुटा धनिया ज़ीरा है 1/2 टी स्पून और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, ये जाएंगे इसमें। इस तरह फैला के डालेंगे। कसूरी मेथी है, ये भी जाएगी इसमें। 3 हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। आराम आराम से करना है इसको। तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसको रख रही हूँ ताकि कबाबों का अच्छा सा फ्लेवर मसाले में आ जाए और मसाले का अच्छा सा फ्लेवर कबाबों में आ जाए। तो चलें 15 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हल्की आंच पे मसाला कबाब कढ़ाई को मैंने पकाने के लिए रखा था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें बेहतरीन सी तैयार हो गई है, भुना भुना इसका मसाला है। अब इसको बारबेक्यू फ्लेवर देंगे। कोयला मैंने दहकाने के लिए रख दिया था। ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई कबाब तैयार हो गए हैं, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खोलते के साथ ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारबेक्यू की खुशबू आई है और पूरा मेरा लाउंज किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। ये देखें बेहतरीन से ये तैयार हो गए हैं। भुना भुना इसका मसाला होता है। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से कबाब कढ़ाई। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। गरम-गरम चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़े के लगते हैं, आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार से कढ़ाई कबाब बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक़ से खाएँगे। दावतों के लिए तो ये बेस्ट है। आप लोग भी अपने घर की दावतों में, घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक़ से खाएँगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।